सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं की वर्कशीट कर रहे हैं 8। ये हमारा जो चैप्टर है बेटा जननी तुल्य वत्सलहा से लिया गया है। जननी का मतलब होता है माता। जननी का मतलब क्या होता है? माता। और वत्सल का मतलब होता है प्यार। तुल्य मतलब बराबर। जो माता है वो सभी के लिए अपना प्यार जो है वो बराबर मात्रा में करती है। माँ के लिए अपने सभी बच्चे बराबर होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो माँ का प्यार है वो सभी के लिए बराबर है। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नः आसीत्। कश्चित् कृषकः कोई किसान, बलिवाभ्याम इसमें द्विवचन में है हमारे पास। इसका मतलब दो के लिए बात कर रहे हैं, दो बैलों की बात करें, ठीक है। बलिवाभ्याम दो बैलों से क्या करता है? क्षेत्रम कर्षणम। क्षेत्रम कर्षणम, क्षेत्र होता है खेत और कर्षणम का मतलब होता है जुताई करना। उसकी खेत की जुताई करने में क्या है? कार्य कर रहा है, अर्थात खेत की जुताई कर रहा है। किन से कर रहा है? दो बैलों से, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या हो गया? कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा है। तयो बलिवर्धियो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम शक्तश्च आसीत। उनमें से, उन दो बैलों में से एक बैल जो है वो क्या है? शरीर से दुर्बल है। वो शरीर से बहुत ज़्यादा दुर्बल है। और जवेन गंतुम शक्तम च आसीत, और वह चलने में भी असमर्थ है। वह इतना शरीर से दुर्बल है कि वह चलने में भी असमर्थ है। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदोनेन ननुद्यमानः अवर्थम। इसलिए वह जो किसान है उस बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा है। वो उस बैल को मतलब जबरदस्ती ही आगे की तरफ धकेल रहा है। जैसे उसको पीट के आगे की तरफ करते ना, तो वो भी क्या कर रहा है? वो किसान जो है उस बैल को क्या कर रहा है? आगे की तरफ कष्ट देते हुए हाँक रहा है कि आगे की तरफ तुम बढ़ो और खेत को जोतो। सह वृषभः हल मूढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपातः। वह इतना मतलब असमर्थ है कि वह वहाँ पर क्षेत्र में ही, उस खेत में ही गिर पड़ता है। वह चलने में बिल्कुल समर्थ नहीं था और वो क्षेत्र में क्या होता है? पपात मतलब गिर जाता है। क्रुद्धः बल्लीवल्लः कृषिवल्लः, क्रोधित किसान तमु उत्पाथितुम। यहाँ पे तम धन उत्पाथितुम हो जाएगा बेटा, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें कि तम उत्पाथ्यम, उसको उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यतनम आकरोत, यतन करता है। यत्नम आकरोत क्या करता है? वह है किसान जो कर रहा है वो उसको उठाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा है। ये आपके क्वेश्चन में आएगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन के आंसर है जो मैंने रेड लाइन से आपको दिखाए हुए ना, ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होते हैं, उनके आंसर हैं। तथापि वृषः न उत्थितः, लेकिन फिर भी जो बैल था वो नहीं उठा। भूमौ पतिते सौ पुत्रौ दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनुनः मातु, सभी गायों की माता, सुरभि सुरभि, जो सुरभि है वो सभी गायों की माता है, उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। नेत्राभ्याम श्रोणिहि अश्रुणिहि अवसिरहान, उसकी जो आंखें हैं उसमें क्या हो जाता है? आविसरान, जो अश्रु है, आंसू है वो आ जाते हैं। सुरभियम माम अवस्थाम दृष्टुहा, इसको यहाँ पे सुरभिम अवस्थाम, यहाँ पे सुरभि की अवस्था को देखकर सुराधिपति ही, सुराधिपति ताम आपृच्छत, सुराधिपति होता है बेटा इंद्रों का, इंद्र को बोलते हैं, ठीक है। जो सुर का मतलब होता है देवताओं का, अधिपति राजा, देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। तो यहाँ पे सुराधिपति जो है, इंद्र जो है, ताम आपृच्छत, उनसे पूछता है अये शुभे किमेव रोत्सी, अरे सुबह तुम क्यों रो रहे हो? अर्थात हे सुरभि, यहाँ पे सुरभि बेटा उसके लिए बोला गया, गाय के लिए, जो सुरभि गाय है उसके लिए, कि अये सुबह हे सुरभि तुम क्यों रो रही हो? उच्चताम इति ही, बताओ मुझे साचा। वह, और वह क्या कहती हैं? विनिपातो ना वह कश्चित दृश्यते है त्रिदशा पति। यहाँ पे जो त्रिदशा पति है ना बेटा, वो भी किसके लिए यूज हो रहा है? इंद्र के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इंद्र यहाँ पे सुराधिपति भी है और त्रिदशापति भी है, इसके दो विशेषण शब्द हो गए इंद्र के यहाँ पे। तो वो कहती है कि मैं अपने गिरे हुए
हे इंद्र, मैं नहीं देख पा रही हूँ। विनिपात हो ना, वह मैं नहीं देख पा रही हूँ, किसे नहीं देख पा रही हूँ, गिरे हुए अपने पुत्र को नहीं देख पा रही हूँ, अर्थात जो पुत्र मेरा गिर गया है खेत में कार्य करते करते, मैं वह नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने उस पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। तेन रोदामी कौशिके, हे कौशिके, यहाँ पे कौशिक भी बेटा इंद्र के लिए यूज हुआ है कि हे कौशिके, मैं तो उसके लिए रो रही हूँ। तो यहाँ पे इंद्र का जब आपसे पर्यायवाची पूछा जाएगा कि इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची है, तो आप 3 आंसर दे सकते हो। इसमें कौशिक भी है, सुराधिपति भी है और त्रिदशा धिपति भी है। ठीक है, त्रिदशाधिपति भी है यहाँ पे। तो ये आप 3 इसके बता सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं। इसमें यही आंसर ये दे रखे बेटा हिंदी आगे भी कि वह बैल को वहन करने में चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रोधित किसान ने उसे बार बार उठाने का यत्न किया, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के नेत्रों में आंसू आने लगे और सुरभि की अवस्था को देखकर देवराज इंद्र ने उससे पूछा, हे कल्याणकारी, हे सुबह था ना, हे कल्याणकारी सुरभि, ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ। वह कहती है, हे देवराज इंद्र, मुझसे यह कष्ट नहीं देखा जाता, मैं तो उस पुत्र अर्थात वृषभ के लिए सोच रही हूँ। तो इंद्र कहता है, हे इंद्र, इसी कारण मैं रो रही हूँ। तो वहाँ पे ये सुरभि कहती है कि इसी कारण मैं रो रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था बेटा इंद्र के लिए 3 शब्द यूज हुआ है। तो आप लोग इसमें से जो पर्यायवाची है इंद्र का कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, सुराधिपति भी दे सकते हो, कौशिके भी बोल सकते हो, त्रिदशाधिपः भी बोल सकते हो। इनमें से आप कोई भी आंसर दे सकते हो। हमारे पास अब अभ्यास के क्वेश्चन है। पहला में हमसे पूछा गया है क्षेत्र कर्षण हम कहा करोति समय, खेत को जो जोतने का कार्य है वो कौन कर रहा था, कौन खेत को जोतने का कार्य कर रहा था, किसान खेत को जोतने का कार्य कर रहा था। तो कहा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे बेटा, कृषकः। ठीक है, यहाँ पे कहा के स्थान पर क्या आ जाएगा, कृषकः। ऐसे ही कहा दुर्बलः आसीत, कौन दुर्बल था, तो दुर्बल कौन था, बैल था। ठीक है, तो यहाँ पे वृषभ आ जाएगा कि जो दुर्बल है वो कौन है, बैल है। वृषभः दुर्लभ आसीत, दुर्लभ का मतलब होता है बिल्कुल कमजोर, उसको बोलते हैं हम दुर्बल है, मतलब उसमें बल ही नहीं है, दुर्बल बिना बल के हो गया है वो। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने उसमें फर्स्ट जो स्लाइड्स दिखाई थी आपको उसमें किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 है इंद्र का पर्यायपद, तो आप त्रिदशाधिपतः भी लिख सकते हो। पपात का इसमें पूछा है कर्ता कौन है, पपात का जो कर्ता है कृतपद कौन है, वृषभ, क्योंकि गिरा कौन था बेटा, गिरा कौन था हमारे पास, बैल जो था वही गिरा था ना, तो बैल ही हम लगाएंगे यहाँ। कर्तृपद जो है, कर्ता जो है वो वृषभ हो जाएगा। अहम सोचामी, मैं सोच रही हूँ, यहाँ पे अहम जो है उसमें सर्वनाम पद में संज्ञा पद कौन सा है, तो अहम में क्या है, सुरभि के लिए यूज किया गया है। जो अहम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, सर्वनाम पद सुरभि के लिए, गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब इसके भी आंसर देख लीजिए आप, जो ये मैं बता रही हूँ। क्रोध बलिवर्धक की मक्रोध, क्रोधित जो किसान है उसने क्या किया, तो इसका आंसर ये आ जाएगा बेटा फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाला जो आंसर है ये आएगा बेटा सेकंड का फर्स्ट में। क्रोधः बलिवर्धः तम उत्यापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, उसको उठाने का बहुत बार प्रयत्न किया। और सेकंड में आपका ये आ जाएगा अयि शुभे किमेव रोदसी, कि तुम क्यों रो रही हो। ठीक है बच्चा, ये आप लोग कर लेना। तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटा जो मैंने आप लोगों को समझा दी है, इसको अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर।